नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, सहायक प्रोफेसर शिक्षा संकाय IASE मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, एमएड सेकेंड ईयर कोर्स 2 इश्यूज कैरिकुलम एंड असेसमेंट, शाब्दिक अर्थ, मुद्दे, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, इकाई द्वितीय लाइफ स्किल अर्थात जीवन कौशल। जीवन कौशल अर्थात मानव जीवन को हमारे धर्मशास्त्र एवं पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मानव जीवन के लिए देवताओं द्वारा भी इच्छा प्रकट की जाती है। इसका प्रमुख कारण मानव जीवन सभी प्राणियों में श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मानव अपने कर्तव्य कर्मों को से भटका हुआ है। मानव को उसके कर्तव्य कर्मों से जोड़ने व समाज में किस प्रकार सहज, सरल व प्रेम पूर्वक जिया जा सकता है, ये सभी जीवन कौशल के मुद्दे हैं। जीवन कौशल का अर्थ मानव जीवन को पूर्ण एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए विकसित किए जाने वाले गुणों एवं संस्कारों का विकास जीवन कौशल है, जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। जीवन की कुशलता तथा उन्नति कौशल पर निर्भर करती है। जीवन कौशल से संपन्न मानव ही अपने जीवन संबंधी कर्तव्य एवं दायित्वों का पालन कर सकता है। परिभाषा प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे के शब्दों में, जीवन कौशल का आशय उस व्यवहारिक योग्यता से है जो मानव को राष्ट्र, समाज एवं सत्य के विकास के लिए अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होती है तथा जिसके द्वारा वह श्रेष्ठ नागरिक एवं कुशल कर्मयोगी बनता है। श्रीमती राजकुमारी शर्मा के अनुसार जीवन कौशल का आशय मानव में सामाजिक, राष्ट्रीय, नैतिक एवं आध्यात्मिक योग्यताओं से है, जो कि उसके सर्वांगीण विकास तथा संसार चक्र संचालन में उसकी भूमिका को सुनिश्चित करता है। मानव जीवन में कौशल की आवश्यकता, नीड ऑफ स्किल इन ह्यूमन लाइफ, चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए, व्यावसायिक योग्यता के लिए, व्यवहारिक योग्यता के लिए, सांस्कृतिक योग्यता के लिए, समायोजन क्षमता के विकास के लिए, नागरिकता के विकास के लिए। इन सभी बिंदुओं के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के लिए, व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, समाज के कार्य आधारित ढांचे के विकास के लिए, मानव के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे का मानना है कि जीवन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व को वर्तमान वैश्वीकरण के युग में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जीवन कौशल के प्रकार, व्यक्तित्व संबंधी जीवन कौशल, इसमें हम आंतरिक शक्तियों के विकास संबंधी कौशल, व्यावसायिक विकास संबंधी कौशल, नैतिक उत्थान संबंधी कौशल और मानवीय गुणों के विकास संबंधी कौशल का अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व के विकास में ये सारे के सारे पहलू है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इन्हीं के आधार पर मानव का व्यक्तित्व निर्मित होता है। नंबर 2, समाज शास्त्रीय कौशल, सामाजिक विकास संबंधी, सामाजिक ज्ञान संबंधी, सामाजिक भावना के विकास संबंधी, सामाजिक उन्नति संबंधी और सामाजिक कुरीतियों की जानकारी से संबंधित। इन सभी के ज्ञान के आधार पर मानव का सामाजिक जीवन है वो बहुत अच्छा बन सकता है और सामाजिक जीवन को जीने में उसे कुशलता प्राप्त हो सकती है। तीसरा है राष्ट्र संबंधी कौशल, भावात्मक एकता संबंधी कौशल, नागरिकता संबंधी कौशल, राष्ट्रीय विकास संबंधी कौशल, राष्ट्रीय एकता संबंधी कौशल और सार्वजनिक हित संबंधी कौशल। राष्ट्र जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर होती है और मानव के द्वारा अपने से बड़ा अपने राष्ट्र को स्वीकार करना चाहिए और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र का विकास और राष्ट्र की भावात्मक एकता को बनाए रखने में भी मानव का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यदि मानव का जीवन कुशलता युक्त जिया जा रहा है तो वह अपने राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वातावरण संबंधी कौशल, वातावरण से समायोजन, वातावरण का
सुचारू रूप से संचालन करने में सहयोग, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, इन बिंदुओं के आधार पर मानव जो है वो वातावरण संबंधी कौशल अर्जित करता है और प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए उसके साथ सह अस्तित्व पूर्वक, प्रेम पूर्वक जीवन जीने की कुशलता अर्जित करता है। जीवन कौशल के विकास में पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योगदान। जीवन कौशल जो है वो हमारा एक पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है और उस पाठ्यक्रम के साथ साथ उसकी पाठ्य पुस्तक का जो निर्धारण है या कहें कि उससे साथ जो सहगामी क्रियाएं जोड़ी गई है, उन सहगामी क्रियाओं से मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। उसमें पहला बिंदु है व्यक्तित्व संबंधी कौशलों में पाठ्य पुस्तक व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योगदान। पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सहगामी क्रियाएं हमारे सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। और व्यक्तित्व की बात करें तो उसमें करियर का चयन करना है, रुचि है, अभिवृत्ति है व मूल्यों का विकास करने का कार्य ये आपकी पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य सहगामी क्रियाएं करती है। दूसरा है सामाजिक कौशल। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षा, सामाजिक परंपरा व रीति रिवाज का ज्ञान, लोक कला, लोक साहित्य की जानकारी, लोक कथा व कहानी के माध्यम से सामाजिक जीवन में कुशलता का विकास किया जा सकता है। तीसरा है विश्व एवं राष्ट्र संबंधी। तो राष्ट्र की भावात्मक एकता, शांति, सौहार्द, प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का विकास, देशभक्ति, कविता, नाटक, कार्यक्रम, उत्सव आयोजन आदि से विश्व व राष्ट्र संबंधी एकता का कौशल विकसित किया जा सकता है। वातावरण संबंधी, इसमें सहगामी क्रियाओं में हम साथ साथ खेलना है, समायोजन स्थापित करना है, सकारात्मकता का विकास करना है, प्रकृति के प्रति सद्भाव रखना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, स्वच्छता पखवाड़ा मनाना है, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य संरक्षण और कलात्मकता और श्रम के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करके सामाजिक और वातावरण के प्रति कुशलता अर्जित कर सकते हैं। राजकुमारी शर्मा का ये कहना है कि पाठ्य पुस्तकें छात्रों को जीवन कौशल विकास के मार्ग में निरूपित करती है तथा पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौशल विकास एवं उसके व्यवहारिक स्वरूप को प्रस्तुत करती है, जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में जीवन कौशल अनुकूलित तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। जीवन कौशल सीखे जा सकते हैं तथा उनमें सुधार भी किया जा सकता है। समय प्रबंधन, स्व विवेक चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल, बुरी आदतें जैसे पूर्णतावादी होना, विलंबन या कार्य को टालना इत्यादि से मुक्ति प्राप्त कर कुशल एवं सफल जीवन जिया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।